अस्सलामुअलैकुम। आज के ज़बरदस्त वजाहती सेशन में आप सबका खुशामदीद। देखें, आज हम भारत के जोग्राफिया पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम सेशन नहीं है, बल्कि हम महाटेट के 2011 से लेकर 2025 तक के पिछले सालों के सबसे अहम सवालात का मुकम्मल जायजा लेंगे। तो बस तैयार हो जाएं, क्योंकि ये तस्वुरात आपकी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता कर देंगे। आइए, बिना वक्त ज़ाया किए सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? बहुत सादा है। पहले हम कुछ अहम जोग्राफियाई मौज़ूआत को समझेंगे, फिर 2011 से 2016 के पुराने सवालात देखेंगे। इसके बाद होगा एक ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार सवाल जवाब का राउंड और आखिर में एक क्विक रिवीजन। बस ये सब हम कवर करने वाले हैं। चलें, हिस्सा अव्वल से शुरुआत करते हैं, यानी अहम जोग्राफियाई मौज़ूआत। यकीन माने, अगर आपने भारत का नक्शा और इसके खदोखाल को समझ लिया ना, तो समझे इम्तिहान के आधे सवालात तो वैसे ही हल हो गए। ये बिल्कुल एक मास्टर की तरह काम करता है। अच्छा, जब हम नदियों की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा, है ना? अब गंगा को ही ले लें। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की सबसे अहम और तवील नदी है। और वो ब्रह्मपुत्र, जो आसाम की वादियों से अपना ज़बरदस्त सफ़र तय करती है। क्या कमाल का कुदरती निज़ाम है। पहाड़ों की तरफ आएं तो हिमालय, जो कि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ अरावली, सतपुरा और विंध्या के सिलसिले भी अर्जियाती तारीख में बहुत ख़ास मकाम रखते हैं। इनको जहन में रखना निहायत ज़रूरी है। अब ज़रा चोटियों और झीलों पर नज़र डालते हैं। बुलंद तरीन चोटियों में कंचनजंगा का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, भारत की बुलंद तरीन चोटी। इसके अलावा केटू और नंदा देवी भी नुमायां हैं। झीलों की बात करें तो भाई, कश्मीर की खूबसूरत डल झील को कौन भूल सकता है। साथ ही चिल्का और लोकतक झीलें भी बहुत अहम हैं। और हाँ, हमारी बंदरगाहें मुंबई, कांदला, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये वो मुकामात हैं जो इम्तिहानी पर्चों के फेवरेट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। हिस्सा 2, पिछले सालों के सवालात 2011 से 2016 तक। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ हमने अभी डिस्कस किया उसे प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट करें। देखते हैं इम्तिहान में सवालात असल में बनते कैसे हैं। तो पहला सवाल साल 2011 के पेपर 1 से, गंगा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शंस हैं अरबी समंदर, खलीज बंगाल, बहरे हिंद या फिर कोई झील। जरा सोचें, हमने अभी नदियों के सफ़र की बात की थी। जी बिल्कुल, अपना तवील सफ़र तय करने के बाद गंगा बिलाखिर खलीज बंगाल में जा गिरती है। खलीज बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। 2011 के पेपर 2 में पूछा गया, भारत की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट? अभी चंद मिनट पहले ही हमने इसका जिक्र किया था, याद आया? जी हाँ, भारत की हुदूद में वाक़े बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा है। ये सवाल तो आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 2012 के पेपर 1 की तरफ। कांडला बंदरगाह किस रियासत में वाक़या है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या केरला? अब देखें, कांडला एक बहुत ही मसरूफ़ और तिजारती लिहाज से अहम बंदरगाह है और ये गुजरात की साहिली पट्टी का हिस्सा है। तो सही ऑप्शन हुआ गुजरात। 2012 पेपर 2 का सवाल ज़रा ट्रिकी हो सकता है। भारत का कदीम तरीन यानी सबसे पुराना पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? हिमालय, अरावली, सतपुरा या नीलगिरी? हिमालय सुनकर लगता है कि शायद वही पुराना होगा, लेकिन दरअसल हिमालय तो अर्जियाती लिहाज से नया सिलसिला है। सबसे पुराना और कदीम सिलसिला अरावली है। ये नए और पुराने का फ़र्क बहुत दिलचस्प है और एग्जामिनर का पसंदीदा भी। 2013 पेपर 1 में ज़राअत के जोग्राफिया पर यह सवाल आया, चाय की पैदावार के लिए कौन सी रियासत मशहूर है? पंजाब, आसाम, गुजरात या राजस्थान? भाई, चाय का नाम आए और असम जहन में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? असम के चाय के बागात तो पूरे दुनिया में मशहूर हैं। बिल्कुल, आसाम ही इसका सही जवाब है। साल 2013 पेपर 2 का एक ज़बरदस्त सवाल, भारत में किस किस्म की आबो हवा पाई जाती है? कुतबी, मॉनसून, सहराई या टंड्रा? देखिए, हमारी ज़राअत, हमारा मौसम, सब कुछ इन ख़ास हवाओं पर चलता है और इस मुनफरिद आबो हवा को हम क्या कहते हैं? मॉनसून। तो दुरुस्त जवाब है मॉनसून। 2014 पेपर 1, ब्रह्मपुत्र नदी किस रियासत से गुजरती है? पंजाब, आसाम, गुजरात या केरला?
अगर आपको हमारी शुरू की बात याद हो तो हमने ब्रह्मपुत्र की वादियों का जिक्र किया था, और वो वादियां कहाँ हैं? बिल्कुल आसाम में। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर गुजरती है, तो आसाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। 2014 पेपर 2 देखते हैं। दक्कन का सतह मुर्तफा कहाँ वाक़ है? क्या ये शुमाली भारत में है, जनूबी भारत, मशरिकी भारत या मगरबी भारत में? इलाकाई जोग्राफिया को समझने के लिए ये सवाल बहुत अहम है। दक्कन का ये वसी इलाका असल में जनूबी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ है, तो लॉजिकली सही जवाब जनूबी भारत ही बनता है। साल 2015 के पेपर 1 का सवाल, थर का सहरा किस रियासत में है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या आसाम? सहरा का नाम सुनते ही हमारे जहन में रेत के टीले और ऊंट आते हैं, और कुदरती तौर पर जो रियासत जहन में उभरती है वो राजस्थान है। थर का सहरा राजस्थान में वाक़या है, और यही इसका परफेक्ट जवाब है। अब जरा 2015 पेपर 2 के इस सवाल पर गौर करें, जो माशी जोग्राफिया से है। भारत की आईटी इंडस्ट्री का मरकज कौन सा शहर है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई? आज के दौर में टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो तो बेंगलोर का नाम सबसे पहले आता है। बेशुमार टेक कंपनियां और जिद्दत, बेंगलोर ही भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। 2016 पेपर 1 की तरफ आते हैं। डल झील किस रियासत में वाक़ है? पंजाब, कश्मीर, गुजरात या गोवा? वो हाउस बोट्स और बेमिसाल कुदरती खूबसूरती याद आई? बिल्कुल, ये दिलकश झील कश्मीर में वाक़ है। डल झील का सीधा कनेक्शन कश्मीर के साथ है, इसलिए कश्मीर ही दुरुस्त ऑप्शन है। 2016 पेपर 2 का ये सवाल देखिए। गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? शुमाली गंगा, जनूबी गंगा, नीली नदी या दरियाए सिंध? वैसे ये एक फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। गोदावरी नदी को उसकी तवालत और अहमियत की वजह से अक्सर जनूबी गंगा भी कहा जाता है। बहुत अहम पॉइंट है, इसे मत भूलिएगा। हिस्सा सोम, क्विक क्वेश्चन राउंड। अब हम 2017 से 2025 के फोकस टॉपिक्स पर बात करेंगे। इस राउंड का मकसद ये है कि आपकी रिकॉल स्पीड यानी याददाश्त कितनी तेज है, इसे चेक किया जाए। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला तेज रफ्तार सवाल। भारत का दारुल हुकूमत क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? मानता हूँ बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन यकीन करें इम्तिहान के प्रेशर में कभी कभी सबसे आसान चीज़ भी कंफ्यूज कर देती है। बिना किसी शक के इसका दुरुस्त जवाब नई दिल्ली है। अगला क्विक सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? सोचिए। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब गंगा है। गंगा सिर्फ सकाफती लिहाज से ही नहीं बल्कि जोग्राफियाई तौर पर भी भारत का सबसे तवील और अहम दरियाई निज़ाम है। और अब हम आ गए हैं हिस्सा चहारम पर, यानी फाइनल क्विक रिवीजन। इम्तिहान हॉल में जाने से पहले तमाम बिखरे हुए तस्वुरात को एक जगह समेटने का ये बेहतरीन टूल है। आइए इसका तेज़ी से जायज़ा लेते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाला ये टेबल सिर्फ एक टेबल नहीं बल्कि पिछले कई सालों के MHTET पेपर्स का निचोड़ है। जरा इन कनेक्शंस को देखें। गंगा नदी का सीधा ताल्लुक खलीज बंगाल से है क्योंकि वो वहां गिरती है। कंचनजंगा, जी बुलंदरीन चोटी। अरावली का मतलब सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिला। असम का नाम सुनते ही चाय जहन में आनी चाहिए। गुजरात की पहचान कांडला बंदरगाह और बेंगलोर भारत की IT इंडस्ट्री का मरकज। इन चंद खास बातों को पक्का कर लें, आपका स्कोर खुद बोलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जुग्राफियाई पैटर्न्स को समझने से आपके आइंदा MHET इम्तिहान में क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जब आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ आ जाए कि सवालात कहाँ से बन रहे हैं, तो तैयारी अंधेरे में तीर चलाने जैसी नहीं रहती, बिल्कुल निशाने पर लगती है और कामयाबी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। उम्मीद है ये वजाहती सेशन आपके लिए फ़ायदामंद रहा होगा। ऐसे ही मज़ीद ज़बरदस्त तज्ज़ियों और मालूमाती सेशंस के लिए AAURDU एडू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीखने का ये शानदार सफ़र रुकना नहीं चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।